बंटी जी, बढ़हरिया पे प्रकाश डाला जाए, बरौली पे प्रकाश डाला जाए, भीटी पे प्रकाश डाला जाए, दर्शक आपको देखने के लिए काफ़ी बेकाबुल थे। बहुत ऐसा दर्शक भीड़ लगाए थे, आपको नहीं रहते हुए भी बहुत लोग मतलब सपोर्ट किए थे वहाँ के। इन 3-4 जगह के दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे आप? काफ़ी ज़्यादा देखिए, हमें भी बरौली में काफ़ी मिस किया गया था। हम भी बहुत मिस किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट मेरे एकदम ब्लड में है और सब जानते हैं क्रिकेट से मैं बहुत रिलेटेड नहीं हूँ। क्रिकेट से ही मेरी पहचान है, कोई क्रिमिनल लाइन से या मेरी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अभी तक हमें दिल में जगह दी है और मैं यही चाहूँगा कि यही जगह बना रहे और मेरे तरफ से कोई तरीका का बात ऐसा ना हो कि आपको कुछ परेशानी, कोई आपको मतलब दिल में आपके मनीष गिरी से मुझे बात हो रहा था बरौली में, तो उन्होंने कहा है कि बंटी भी कह गए हार जाना है हर जगह मैच, लेकिन देवरिया से मैच को नहीं हारना है। और उन लोगों ने बाखूबी उसको दिखाया, वहाँ पर बरौली में भी दिखाया और यहाँ बढ़हरिया में भी दिखाया। ऐसा क्या बात है कि आपने कहा कि देवरिया से मैच को नहीं हारना है? देखिए, 15 साल पहले की बात है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ मोर में। हूँ आपके साथ यूनुस। आप लोग बाखूबी जानते हैं, ज़्यादा मैं क्रिकेट में एक्टिव रहता हूँ और क्रिकेट की दुनिया में बात किया जाएगा तो मेरे दाहिने बगल में बैठे हुए हैं कैफ उर्फ बंटी। मैंने कई जगह क्रिकेट में गया, कई जगह लाइव दिखाने की कोशिश की वहाँ पे, लेकिन जहाँ भी हम जा रहे थे, हम ग्राउंड में रहकर भी उस मैच को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। हर लोगों का जितने लोग विदेश थे या जो लड़का नहीं था ग्राउंड में, एक ही सवाल कमेंट्स में मुझे कई मरतबा मैंने जवाब दिया है उस बात को कि कैफ भाई का कब आगमन होगा, कब वो आएंगे खेलने के लिए। अभी जब एक विकेट गिर जाता था कैफ के तरफ से तो लोग इंतज़ार करते थे कब 2 विकेट गिरे कि कैफ का जो टर्न था उस पर ये आएंगे, लेकिन अफसोसजनक बात है कि यहाँ पर नहीं आते थे। अब तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे, चूँकि इनको ना रहते हुए भी सिवान जिला के नहीं बल्कि बिहार में कई जगह इनकी टीम ने ट्रॉफी उठाया है। चलिए बंटी जी, स्वागत है आपका। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से हमें याद किया। लोग जानना चाहते थे आखिर बंटी जी क्यों नहीं आ रहे हैं खेलने के लिए, आखिर क्या उन लोगों को कहिएगा? देखिए, हम जो थोड़ा सा कुछ परेशानियां हो गई थी स्टेडियम में थे हम, और वहीं से हमको पुलिस बुला के ले जाके फिर हम पे केस था। हमें मालूम भी नहीं था कि एक छोटा सा विवाद को इतना बड़ा इशू बन गया, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर हो चुकी है लगभग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसके वजह से हम यहाँ से नहीं थे, अब चले गए थे सिवान जेल। फिर सिवान जेल से हमको जेल ट्रांसफ़र करके कि हमको अररिया भेज दिया गया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये एक प्रक्रिया है कि जेल ट्रांसफ़र बंदी को किया जाता है। बहुत सारे बंदी वहाँ भी हैं, भी सिवान के हैं और बहुत पुराने बंदी भी हैं, जिसकी वजह से हम दिख नहीं रहे थे। और साल भर के बाद फिर हमारा, क्योंकि हमको न्याय पे पूरा भरोसा था कि न्याय मेरे साथ, कानून मेरे साथ न्याय करेगी, और की भी। कोर्ट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से जल्दी पकड़ा नहीं पा रहा हाई कोर्ट में, नहीं तो और पहले हम आप लोग के बीच में होते हैं। आप 1 साल के बाद आए हैं। आपकी जो इस बार का सीज़न था, 2 साल तो कोविड था, इस बार सीज़न था, आपकी टीम काफ़ी दम के साथ उतरी थी ग्राउंड में। सिवान के नहीं बल्कि बिहार के अनेकों ज़िला में ट्रॉफी पे कब्जा जमाया है। किस तरीके से उनको प्रिपेयर कराए थे आप? देखिए, हम लोग बेसिक पे काम करते हैं बच्चों को, और हमारा जो एक क्रिकेट एकेडमी है जो हमारा, तो वो एक तरह से गुरुकुल की तरह है। हम लोग पहले डिसिप्लिन लाते हैं, बाद में कुछ और भी क्रिकेट की बातें करते हैं, क्योंकि अगर ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर कोई चीज़ आप तौर तरीके में नहीं लेके आ सकते। तो हमारी जो प्रिपेयरिंग थी वो बचपन से लोगों को वो काम है। बचपन जो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, तो उन पे हम लोग बेसिक काम करते हैं, और उस बेसिक काम के लिए काम के ज़रिए उनको मजबूत इरादे के लिए उन लोग के लिए एक अंदर एक अलग मजबूती पैदा करते हैं। और हमको अच्छा लगा कि इस बार हम नहीं थे, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, फिर भी हमारे लड़के बहुत बाखूबी, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किए। हमारा होम ग्राउंड था ये राजेंद्र स्टेडियम। सिर्फ अगर टूर्नामेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के टूर्नामेंट में सबने उन्होंने विन किया और ट्रॉफी जीती। इससे ये एक नज़र आ रहा है कि हम रहे या नहीं रहे, उससे कोई टीम को फ़र्क पड़ने वाली नहीं है। और मैं अब मेंटर का काम करता हूँ ज़्यादातर तो, और लड़के में अब अपने को खुद समझदार हो गए हैं। टीम को उनको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने क्लब के लिए क्या करना चाहिए, अपने लिए क्या करना चाहिए, आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें अब समझदारी हो रही है। अच्छी खबर है सिवान वासियों के लिए, सिवान के खिलाड़ियों के लिए। आपने ग्राउंड में मेहनत किया है, पिलर को उतना मजबूत किया है। मैंने एक मैच से लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, पप्पू एकेडमी और आपके टीम से था, जो कि उस दिन मैच था, 2 जगह मैच था। आपकी जूनियर टीम आपके कुचाई कोट की तरफ गई थी, हम लोग उधर लाइव कर रहे थे, मीरगंज में था। लेकिन पप्पू एकेडमी ज़बरदस्त टीम है, यहाँ पर भी आपकी टीम ने जीता और वहाँ पर भी टीम ने जीता आपको। लेकिन वजह क्या है कि दर्शकों में आपको लोकप्रियता अभी तक बनी हुई है और लगा उम्मीद है कि बनी रहेगी। आपने क्या किया दर्शकों के लिए? आपसे मैं एक बात बोल रहा था कि अगर आप
डिसिप्लिन में रहेंगे, बात विवाद में बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, आप क्रिकेट खेलेंगे तो दर्शक आपके साथ होंगे। और सबसे बड़ी वजह क्या है ना कि हम लोग छोटे से फॉर्मेट से इस जगह पे पहुँचे हैं। 14 साल लगातार एकेडमी का रनिंग करना, और उस वक्त क्रिकेट का आगाज़ हमारे एकेडमी का आगाज़ हुआ जिस वक्त कुछ नहीं था बिहार में, एकदम बंद सा पड़ा हुआ था और लगातार मेहनत कर रहे थे। 9-10 ही लड़के थे, अब तो बहुत माशाल्लाह काफ़ी लड़के हो गए हैं और क्रिकेट का पारू बदला, IPL आया। तो उस वक्त जब हालात अलग थे और इस हालात में चेंजिंग हुआ और लगातार, और रहा सवाल देखिए कितनी मजबूत हो गई है जूनियर भी हमारी कि 2 जगह मैच थी, दोनों जगह खेले और दोनों जगह जीते। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि लड़के मेहनत कर रहे हैं और दिलो जान से कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है, आगे के लिए क्रिकेट खेलना है। और ये एक अच्छी है कि वो लोग मेहनत कर रहा है। अब हम आ गए हैं फिर से, तो जो मेहनत है उसको सिर्फ आप स्किल में डाल के उनको और मेहनत करके, क्योंकि अगर आप टूर्नामेंट में रन बनाते हैं ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट के मैच में रन बनाना, तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के मैच से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। बंटी जी, बढ़हरिया पे प्रकाश डाला जाए, बरौली पे प्रकाश डाला जाए, भीटी पे प्रकाश डाला जाए, दर्शक आपको देखने के लिए काफ़ी बेकाबुल थे। बहुत ऐसा दर्शक भीड़ लगाए थे, आपको नहीं रहते हुए भी बहुत लोग मतलब सपोर्ट किए थे वहाँ के। इन 3-4 जगह के दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे आप? काफ़ी ज़्यादा देखिए, हमें भी बरौली में काफ़ी मिस किया गया था। हम भी बहुत मिस किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट मेरे एकदम ब्लड में है और सब जानते हैं कि क्रिकेट से मैं बहुत रिलेटेड नहीं हूँ। क्रिकेट से ही मेरी पहचान है, कोई क्रिमिनल लाइन से या मेरी पहचान नहीं। हमारी लड़ाई का स्टाइल अलग है, क्योंकि हम हेड टू हेड बात करते हैं, नहीं कि बल्कि हम चापलूसी की तरह पीछे पीछे घूमने वाला बात करते हैं। अगर आप गलत होंगे तो हम आपके सामने खड़े हो जाएंगे, कोई भी गलत होगा उसके सामने खड़े हो जाएंगे। और यही मामला होता है कि ज़रा हम स्ट्रिक्टली और हार्डली में आ जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि थोड़ा इधर उधर हो जाता है लोगों को। तो ये बात क्लियर है कि जो सारे लोग ढूंढ रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी हमको अपने दिल में जगह दिए हुए हैं, और हमने भी बहुत कोशिश किया, लेकिन कोर्ट का प्रक्रिया था, वो आप तो प्रक्रिया से आएंगे। काम हुआ इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर अगर मौका अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर हम जब मनीष गिरी से मुझे बात हो रहा था बरौली में, तो उन्होंने कहा है कि बंटी भी कह के गए हार जाना है हर जगह मैच, लेकिन देवरिया से मैच को नहीं हारना है। और उन लोगों ने बाखूबी उसको दिखाया, वहाँ पर बरौली में भी दिखाया और यहाँ बढ़हरिया में भी दिखाया। ऐसा क्या बात है कि आपने कहा कि देवरिया से मैच को नहीं हारना है? देखिए, 15 साल पहले की बात है, हम जूनियर थे, हमारी स्टार्टिंग पीरियड थी, और जब स्टार्टिंग पीरियड थी तो सीनियर्स के साथ खेलते, हमको मौका मिलता नहीं था, लेकिन हम सिर्फ जाते थे, किडबैग का ढोने का काम था, पानी पिलाने का काम था, और हम बैठते थे, सुनते देखते थे, वो लोग आता था। ये लोग का जो माइंड सेट था एकदम पहले ही नर्वस हो कि देवरिया से मैच है, हम लोग हार जाएंगे, पहले ही मतलब जीतने का लोग सोचता ही नहीं था। और 90% मैच नहीं, 95% मैच ये हारते ही थे। हमने अपने आंखों से देखा, बोले कि अजब सा हवा बना हुआ है कि देवरिया का नाम पड़ता है। मेरे दिमाग में आया कि ऐसा नहीं है कि हम उनसे ही ज़्यादा नहीं, हमने दिमाग में आया कि नहीं, टीम में कुछ ना कुछ नहीं, पूरी तरीक़े से टीम का कॉम्बिनेशन ही ख़राब है, और इनके अंदर एक अलग सी फीलिंग है कि ये जीतने के लिए नहीं, ये सिर्फ खेलने के लिए आया है। तो मैंने उन लोगों का जब धीरे धीरे जब ख़त्म होने लगा और हम लोग जब स्टार्ट होने लगे, तो अपने कामों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे, हम लोग कहाँ से हार रहे हैं, कौन सी जगह पे। और अल्हम्दुलिल्लाह देवरिया से हम लोग अभी 99% मैच जीतते हैं। तो एक चीज़ दिमाग में है कि अगर उस किसी चीज़ के बारे में अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो उस पर कामयाबी ज़रूर मिलती है, और यही हुआ कि कामयाब हम लोग लगातार हो रहे हैं। आप लोगों के साथ कई ऐसे मैच में शकीबुल गनी खेले हुए हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लुवान नियर करबला बाजार, बढ़हरिया, सिवान। बनाए हैं, उनको क्या कहिएगा आप? उनके लिए मैं यही दुआ करूंगा कि वो आगे के लिए खेले और क्रिकेट, और मेरी शुभकामनाएं हैं, उनको मुबारकबाद है कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और एक अच्छे प्लेयर है, युवा है। मैं तो उनके साथ कभी खेला नहीं हूँ और मेरे साथ भी कभी हुआ नहीं है, लेकिन इस बार खेले वो, सुनने में और पेपर के द्वारा मुझे जानकारी मिली। उनके भाई जो हैं, बड़े भाई हैं फैसल, वो भी जूनियर ही है मेरे से, और उसके साथ मेरा कुछ मतलब अच्छा एक ताल्लुकात है। तो नए लड़के हैं पूरा, अगर उनके पास टाइम है, और अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल गया है, BCL हो रहा है, रणजी ट्रॉफी भी हो रहा है। जब युवा थे तो कुछ नहीं था, और इस बार सब कुछ मिल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आपके लिए एक
हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप आगे का क्रिकेट खेलें और ऊपर तक जाके बिहार का नाम रोशन करें। चलिए, एक और सवाल ये रहेगा कि वो लोग कितना मोहब्बत करते हैं आपको, अभी कहीं भी जाइएगा तो ड्रॉग आउट में सिर्फ बंटी को लोग देखने के लिए आते थे दर्शक, उन लोगों को क्या कहिएगा? उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अभी तक हमें दिल में जगह दी है, और मैं यही चाहूँगा कि यही जगह बना रहे, और मेरे तरफ से कोई तरीका का बात ऐसा ना हो कि आपको कुछ परेशानी, कोई आपको मतलब दिल में आपके दुखित हो। हम यही चाहेंगे कि मैं उतना ही अच्छा करूं जो आपके दिल में हरदम बरकरार रहो। सिवान सदर से बिलोंग करते हैं आप, माता जी अभी भी वार्ड पार्षद हैं, क्या विचार है इस बार जनता चुनेगी चेयरमैन? देखिए, आगे बढ़ना है इस भी नया फेज़ में चुनाव हो रहा है, हर वक्त सिलेक्शन होता था, अभी इलेक्शन हो रहा है। पहले तो सिलेक्शन होता था चेयरमैन के लिए, इलेक्शन नहीं होता था। इलेक्शन वार्ड पार्षदों का होता था और सिलेक्शन होता था चेयरमैन के लिए। तो उसमें होता था कि थोड़ा सा चुनाव अलग था और अजीबोगरीब सिस्टम था, और अभी जो हुआ है एक तरह से बेहतर ही कहेंगे। जनता अगर सब कुछ चुन रही है, एमएलए विधायक चुन रही है, नगर परिषद वार्ड पार्षद चुन रही है, जिला परिषद चुन रही है, सरपंच चुन रही है, मुखिया चुन रही है, तो इसको भी चुनना भी जरूरत है। एक बेहतर ये अच्छा सरकार का पहल है और लाजवाब रहा, बेहतरीन रहा। तो इस चुनाव में अभी समझ में आएगा, लोगों को भी ज़हन होगा कि जो बेहतर होंगे प्रत्याशी उनको हम वोट देंगे, और अपने मन मुताबिक, क्योंकि उस वक्त सिलेक्शन था, लोग अपने 36 वार्ड पार्षद उसमें सिलेक्शन करते थे और उसमें फिर उसको एक प्रोजेक्ट करके सभापति बनाते थे, और फिर 2 साल के बाद फिर अविश्वास लगाते थे, तो इससे काम रुकता था। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन शायद होगा, मेरे नज़र नहीं कि 2 साल के बाद भी कंडीशन है इसमें भी। इसी स्टेज में रहना है कि आगे भी सोचना है? हमारा तो टारगेट आप जानते ही हैं कि हम चुनाव अभी हम आए हुए हैं, अभी घर बैठेंगे। रमज़ान का पाक महीना है, तो इसमें सिर्फ अपने भी इबादत चल रहा है और कुछ ख़त्म तरावी भी है, सारे काम है। उसके बाद तो जो लड़ाई है वो कहाँ बंद होने वाली है मोहम्मद कैफ की तरफ से। मोहम्मद कैफ रुकने का नाम नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि हम रुकने का काम करेंगे। जैसे ये रमज़ान का पाक महीना ख़त्म होगा, फिर से हम अपने जगह पे, अपने प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, पुराने रंग में हम आएंगे, और अपना जो जनता का सेवा करने का एक भाव अपने दिल में जो मेरे अंदर है, जो हर वक्त रहता है, वो फिर से ही पनप गया। नहीं, अब जैसे ही आते हैं, अभी आते ही देखिए अपना काम में लगे हुए। अभी मोहल्ला का मम्मी हमारी वार्ड पार्षद हैं, और अभी चुनाव भी है। 5 साल का मेरा कार्यकाल हो गया। 5 साल में हम लोग बहुत सारे काम किए, इतने सारे काम किए हैं कि अब तो हम तो अपने बोलेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये तो जनता बोलेगी कि हमने काम किया या नहीं किया है। और बहुत सारे लोग भी उठेंगे और सबका वेलकम है, खैर मकदम है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है ना, किसी का भी उठने का हक है। तो चेयरमैन का चुनाव में मज़ा कुछ होने वाला है, कुछ नया चटपट मिलने वाला है। क्या आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268751849।